कहते हैं दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखती है कि जो हमारा होने वाला पति हो, जो हमारा होने वाला दूल्हा हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छा हो। शादी ब्याह करके जब हम उसके घर जाएं, उसके जिंदगी में जाएं, तो उसके जिंदगी को चार चांद लगा दे, उसके जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि उसके जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन आज की घटना में जो दुल्हन रहती है, जब जिस लड़के से उसकी शादी होती है, उसके मनपसंद की रहती है कि हमारी मनपसंद की शादी हो रही, शादी से बेहद खुश थी। जब वह दुल्हन भर के बनकर ढेर सारे सपनों को लेकर अपने पति के घर पहुंचती है, धीरे धीरे शाम होता है, दुल्हन के रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। अब जैसे ही रात होती है और जो दुल्हन थी वह सब धज कर अपने पति की बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है कि जो हमारा पति है अब आने वाला है, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही पति सामने आता है और लड़की कुछ ऐसी बातें कहती है कि अभी हम आपको अच्छी तरीके से जान ले, कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन गुस्से में वही पति, वही दूल्हा अपनी ही पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह दिल्ली की पुरुषोत्तम की है। यहीं पर एक इलाका है मारसारथी, यहीं पर एक परिवार रहता है जयसुआ का परिवार। जो जयसुआ रहता है वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहता है। जो जयसुआ रहता है, जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो वह चेन्नई में रहकर ही काम वगैरह करता है, जो भी पैसा कमाता माँ बाप को दे देता। माँ बाप खुश थे और जो जयसुआ था वह भी अपनी जिंदगी में खुश था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि बेटा अब जवान हो गया, बड़ा हो गया, बेटे की शादी कर देते हैं। अब जब भी उसके लिए लड़की देखने के लिए कहीं जाते थे तो जो लड़की रहती है वह जयसुआ को देखकर उसको कैंसिल कर देते थे कि जो जयसुआ है वह देखने में सुंदर नहीं है, बहुत ही काला है, हम उसे शादी नहीं करेंगे। उसके लिए कितनी लड़कियां देखते हैं, लेकिन जो लड़कियां रहती हैं वह हमेशा उसको फेल कर देती थी कि जो जयसुआ वह देखने में जो है बदसूरत है, वह बहुत ही काला है, हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। अब जैसे जैसे जो है समय बीत रहे थे, इधर जो जयसुआ रहता है जैसे सब चीजें देखता है, उसको बड़ा बुरा लगता है कि मैं इतना बदसूरत हूँ, अब मैं क्या करूं, मेरी शादी भी नहीं हो रही है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो जयसुआ था उसके दिमाग में आता है कि सोशल मीडिया पे एक जो है शादी.com है, अगर हम वहां पर लड़कियां देखेंगी, वहां पर किसी से बातचीत करेंगे तो जरूर हमारी शादी हो जाएगी। जो जयसुआ रहता है वह एक लड़की से बात करता है जिसका नाम अनु रहता है। अनु जो है देखने में सूरत यानी अच्छी थी। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो अनु रहती है, अब जयसुआ उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और जो अनु रहती है वह कहती ठीक है, हमारे घर परिवार के लोग भी आपको पसंद करते हैं, हमने फोटो दिखा दिया। और जो जयसुआ रहता है वह भी अपने घर वालों को लड़की की फोटो दिखाता है। दोनों परिवार के लोग खुश थे और इन दोनों की शादी भी तय हो जाती है 23 नवंबर को। अब दोनों परिवार के लोग बड़े ही धूमधाम से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो अनु रहती है वह कहती कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, हमारी शादी में कुछ सामान नहीं देंगे, दान दहेज नहीं मिल सकता। अब जैसे सब चीजें जयसुआ सुनता है, वह कहता है कि पहले तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर हम अच्छी लड़कियां देखकर शादी करेंगे तो हमारे वैसे भी शादी हमारी नहीं हो रही है, अगर अनु मिल रही है हमारे साथ, उसकी शादी हो रही है, राजी है शादी करने के लिए, तो चलो शादी हो जाने दो, चाहे दान दहेज मिले, सर सामान मिले या ना मिले। अब जो जयसुआ रहता है वह भी तैयार हो जाता है और जो अनु रहती है उसके घर परिवार के लोग अनु भी तैयार हो जाते हैं और इन दोनों की 23 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके अब दुल्हन को लेकर जो जयसुआ रहता है अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अब मुंह दिखाई का रस्म होता है, सब बारी बारी से अनुआ की यानी अनु की मुंह दिखाई का रस्म करते हैं और पैसे वगैरह देते हैं। अनु भी बेहद खुश थी और जो जयसुआ रहता है वह भी बेहद खुश था कि आज हमारी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, जैसे शाम हो रही, पत्नी के पास जाएंगे, अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वह तरह तरह के सपने दिख रहा था। अब जैसे जैसे रात होती है,
दुल्हन के रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है और इधर जो जो दुल्हन रहती है वह भी सज धज कर बड़ी बेसब्री से अपने पति की इंतजार कर रही थी कि रात हो हमारा पति हमारे पास आए, हमें मुंह दिखाई में कुछ मिले। वह भी तरह तरह के सपने देख रही थी। इधर जो जयसुआ रहता वह भी देख रहा था। अब रात के लगभग 10 से 11 बजे जो जयसुआ रहता है वह भी दूल्हे के रूप में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और जो अनु रहती वह भी दुल्हन के रूम में जो है बेड पर बैठकर बड़े ही सज धज कर अपने पति के इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही जयसुआ पहुंचता है और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो जो अनु रहती है वह कहती है कि तुम ऐसे घूंघट नहीं उठा सकते, मुंह दिखाए में कुछ देना पड़ेगा। तो जो जयसुआ रहता है वह कहता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम आगे चलकर आपको बहुत से जो है सारी चीजें देंगे, इस समय इतने पैसे नहीं है। और जो इधर अनु रहती है वह कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहली रात है यानी मुंह दिखाए में कुछ ना कुछ तो मिलता है, तुम कैसे इंसान हो कि हमें कुछ नहीं दे रहे हो। इस पर इन दोनों के बीच में जो है कहासुनी होती है और जो अनु रहती है वह कहती है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए और हम चाहते हैं कि कुछ दिन यानी 2-4 दिन हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान ले, एक दूसरे के साथ रह लें, इसके बाद हम अपनी जिंदगी की अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे, सुहागरात मनाएंगे। अब जो अनु रहती है वह जयसुआ को मनाने की कोशिश करती है लेकिन जयसुआ का गुस्सा जो रहता है वह बढ़ता ही चला जाता है कि जो हमारी पत्नी है वह सुहागरात मनाने से इनकार कर रही है, अपने पास नहीं आने दे रही है। अब उसको काफी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वह कहता है कि तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ चाहिए। तो जो अनु रहती वह कहती कि हाँ, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और जो जयसुआ रहता है वो गुस्से में दूसरे रूम में जाता है। जाने के बाद उस घर में उस रूम में एक हथौड़ा रखा हुआ था, उस हथौड़े के लोग अपने रूम में लेकर जाता है और गुस्से में अपनी ही दुल्हन को उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है, उसके पैर पर मारता है, उसके सर पर मारता है, उसका सर फट जाता है, काफी खून भी बहने लगते हैं और बेहोशी हालत में जो अनु रहती वहीं पर गिर जाती है। वह गुस्से में अनु की लाश यानी जो शरीर रहता है उसको बेड के नीचे डाल देता है। डालने के बाद इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह जयसुदा को यानी उसको आवाज लगाते हैं क्योंकि कुछ समाधि वह बाहर ही बोल गया था। अब माँ बाप उसको आवाज लगाते हैं जयसुआ दरवाजा खोलो। अब जैसे ही दरवाजा वह खोलता है तो देखते हैं कि दुल्हन जो है उसकी जो शरीर है वह बेड के नीचे है। अब जैसे घर परिवार के लोग सब चीज देखते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं और इधर जो जयसुआ रहता है वह वहां से भाग जाता है और बार बार फोन लगाते हैं तो उसका जो नंबर रहता है वह स्विच ऑफ बताता है। अब जो घर परिवार के लोग होते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं। अब पुलिस वाले जैसे सब चीजें देखते हैं और उसके जो लास्ट लोकेशन रहते हैं जयसुआ के निकलवाते हैं और जो पुलिस वाले रहते हैं वहां पर पहुंचते हैं और जयसुआ से पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं। तो जो जयसुआ रहता है इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं अब वो अनु को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अनु की सांसें चल रही थी, उसको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। अब इधर जब जयसुआ से पूछा जाता था तो जो जयसुआ रहता है वह सारी दास्तान बताता है कि जो हमारी पत्नी है वह सुहागरात मनाने से इनकार कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अभी 2-4 दिन नहीं कर सकती, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ। तो जो पुलिस वाले रहते हैं अब अनु के पास पहुंचते हैं और अनु से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम अपने पति को क्यों मना की। तो जो अनु रहती वह बताते हैं कि साहब हमने जो है जयसुआ के बारे में बहुत बातें सुनी है, उसके कई महिलाओं के साथ चक्कर चल रहा है, एक महिला ऐसी है कि 2 बच्चों की माँ है, उससे भी इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो जयसुआ है हम उसको अच्छी तरीके से जान ले कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, इसके बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो जयसुआ मेरी बात नहीं माना और हमारी जो है हथौड़े से हमारे ऊपर वार किया। अब जो पुलिस वाले रहते हैं इधर जयसुआ को पकड़कर उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं और इधर जो अनु है उसकी जो हालत काफी सीरियस चल रही है, इलाज हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं सोचे अपने घर परिवार वालों को बताएं, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।